बहुत से लोगों को ना इंग्लिश से तो डर लगता ही है, साथ ही साथ इंग्लिश की वजह से पूरा इंग्लिश ग्रामर से भी डर लगने लग जाता है। इसका रीजन ये है कि हमारा बेसिक जो होती है, बेसिक पकड़ जो होती है बोल सकते हैं, वो थोड़ा हिला हिला सा रहता है, डगमगा सा रहता है, कमजोर रहता है ना। इसलिए मैं जो है आप लोगों के लिए ले आया हूं भाई टेंथ की क्लासेस, पूरा कंप्लीट आपके क्लास 9th 10th 11th और 12th। इस बार जो है 11th और 12th दोनों के पॉइंट पर जो है हम लोग मेनली वीडियो बनाएंगे, ताकि इंग्लिश जो है आपका स्ट्रांग हो पाए, ग्रामर जो है आपका पावर बन पाए। ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश की बैकबोन कौन सी होती है भाई? टेंस। तो टेंस आपको मैं सिखाने वाला हूं 1 by 1, जितना भी टेंसेस है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखते चलेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई आपका अपना चैनल में हम क्या सिखाने वाले हैं, आपको क्या सीखने वाले हो आप? टेंस, पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को। ठीक है, तो भाई टेंस को देखो हिंदी में बोलते हैं अपन काल। ये एक्चुअल में होती क्या है, टेंस होता क्या है तो बता दूं। टेंस जो है किसी भी सेंटेंस की टाइम को डिफाइन करता है कि वो हो रहा है, होने वाला है कि हो चुका है। सब चीज को डिफाइन करता है कौन? टेंस। दैट्स वाई हम लोग इस टेंस को पढ़ेंगे। और टेंस भाई बैकबोन होती है सभी ग्रामर की। अगर हम टेंस पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसान लगता है, इसलिए टेंस से स्टार्ट करेंगे। टेंस को बोलते हैं काल, और काल मतलब आपको पता है भी क्या होती है? समय। तो चलो अपन स्टार्ट करते, सीखते इसको 1 by 1। आज हम लोग एक टेंस जो है सीखेंगे। तो देखो टेंस की बेसिकली 3 टाइप होते हैं, वो आप सबको पता है, ये तो मुझे बताना नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसे बच्चे जो एकदम न्यू हैं और एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। इसलिए हम बताते चलते। टेंस को अपन हम 3 तरीके से जान सकते हैं। एक तो भाई हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। PPF, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये आपके लिए है। ठीक है, तो देखो प्रेजेंट को क्या बोलते हैं भाई? अभी वाला, वर्तमान काल कहते हैं इसको। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल। पास्ट मतलब इसको क्या कहा जाता है? भूतकाल। ठीक है, जो बीत चुका होता है। और फ्यूचर मींस होता है भाई भविष्य काल होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एकदम बेसिक से देख रहे हैं। अब ये वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इसको भैया हम पहचानेंगे कैसे? तो एकदम इजी तरीका बता देता हूं। अगर हिंदी में आपको आइडेंटिफाई करना है ना, बाकी तो आप स्ट्रक्चर से पहचानोगे इन इंग्लिश स्ट्रक्चर में, बट इन केस ऑफ हिंदी आप चाहते हो कि उसको हिंदी में कैसे पहचाने, तो बच्चों यहां पर ध्यान देना। ह ही इसका मेन रोल है। इसमें थ और इसमें ग। एक शब्द से, जी हां, अब इस एक शब्द से, सॉरी एक लेटर जो है, इस एक लेटर से आप लोग जो है पूरी तरीका से, एक अक्षर से जो है आप पूरे टेंस को पहचान सकते हो हिंदी में। लाइक मैं खाना खा रहा हूं, लास्ट में क्या आया? हा आया, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। मैं खाना खाता हूं, लास्ट में हा आया। सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, हा आया, हा आया। मैं कार चलाता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं गेम खेलता हूं, कौन सा हुआ? हा रही लास्ट में। तो ये सब चीज क्या हो जाएगा आपका? वर्तमान काल हिंदी में। पास्ट का क्या है भैया? तो ध्यान से सुनो, था आना चाहिए लास्ट में। जैसे कि था, या बोल सकते हैं कभी कभी अधूरा भी होती है, कुछ हम अधूरा शब्द बोलते हैं ना, लाइक अधूरा वाला पहले बताता हूं। हम किसी को किसी चीज के बारे में बताते रहते हैं कि सपोज दैट अपन मेला गए हैं, मेला के बारे में बताएंगे। हम मेला गए, झूला झूले, क्या बोल सकते, चाट खाए, गुपचुप खाए, अधूरा अधूरा बोल रहा हूं मैं। वह मिली, हम घूमने गए, पूरी तरीका से। जब इस तरीका से अधूरा रहता है तब भी वो क्या होती है हमारी भैया? पास्ट होती है। और था वाला बता दो, तो हम खाना खाए थे, सर हिंदी पढ़ाए थे, मैं गई थी, मैं आई थी, मैं सोई थी, मैं रोई थी, मैं हंसी थी आया लास्ट में, तब ये क्या होगा आपका? पास्ट। और फ्यूचर का ग में बता दो, सबको पता है, मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, ग लास्ट में गा रहे। माँ खाना बनाएगी, माँ खाना बना रही होगी, माँ खाना बना चुकी होगी, तो इसको बोलते हैं अपन फ्यूचर। क्लियर है? तो हिंदी में तो क्लियर है आपको। फिर भाई इन चारों का ना, सॉरी इन तीनों का ना 4 टेंसेंस होती है और इसकी टाइप्स होती है।
मतलब इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, ये होती है। तो देखो फर्स्ट बात करें तीनों के लिए ना, तीनों के लिए वो सेम टाइप होती है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, सिंपल। सिंपल या इसी को इंडेफिनिट भी बोला जाता है। मैं सिंपल क्यों लिखा हूं, क्योंकि सिंपल लगे बच्चों को, एकदम आसान लगे। सिंपल होती है, सिंपल टेंस बोल सकते हैं, या अदर वन इज यूर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और थर्ड वन इज क्या होती है, परफेक्ट। और फोर्थ वन इज क्या होती है भैया आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बस ये याद रखो। तो इसके लिए भी प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके लिए 4 हो गया, वो चारों का 4 अपन पढ़ेंगे। फिर पास्ट के लिए पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली फ्यूचर के लिए होगा फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से 4 4 4 टोटल आपका होगा कितना, 12। तो ये 12 टेंसेस मैं आपको सिखाने वाला हूं 1 बाय 1। और एक चीज और, अगर आप इसको वन शॉट देखना चाहते हो और भी इससे भी बड़ी डिटेल, मतलब सॉरी इससे भी आसान, मतलब आप लोअर क्लास के स्टूडेंट हो, लाइक 8 9th की स्टूडेंट हो, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ना, मैं एकदम हिंदी वाली जो वीडियो है जिसमें प्योर हिंदी टू इंग्लिश वाला मतलब ट्रांसलेशन वाली जो होती है ना, जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, इस तरीका से वर्ड्स को आप हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखना चाहते हैं, देन मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा नीचे, तो वहां से आप लोग जाकर के क्लिक कर लेना। उसमें मैं एक ही वीडियो में पूरे बॉक्सेस को विथ ऑल कॉन्सेप्ट समझाया हूं। फिर से न्यू सेशन है, यहां पर भी देखोगे तो हम पूरी चीजें आपको कवर करा देंगे, ठीक है। तो अब चलो भाई अपन आ जाते हैं किस पर, इसके 1 बाय 1। जैसे कि इसके लिए 4 है तो इसको 4 में से आज की इस क्लास में मेनली हम ये वाली सेशन जो है कंप्लीट कराने वाले हैं, किसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। फिर 1 बाय 1 बाकी को भी आपका करा दूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते मेन पोर्शन ऑफ आवर वीडियो। क्या है भाई, मैं क्या बोला, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये स्टार्ट करेंगे। तो भाई इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट एस को भैया आपको बोलना कहा हुआ है सब्जेक्ट, क्या बोलना है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस में ऑब्जेक्ट, या कोई टीचर ना इसी स्ट्रक्चर को ऐसा लिखा देते, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, इस तरीका से लिखवाते। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों सेम ही है भैया, नथिंग स्पेशल। हम क्या कराते हैं, ज्यादातर मैं इस वाले से बताता हूं, रीजन क्योंकि बच्चों को 2 वर्ब फॉर्म बताऊंगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। वर्ब की 5th फॉर्म क्या है, इस तरीके से दिक्कत होती, बट कोई नहीं, आप लोग दोनों में से कर सकते हो, तो हम इस वाले को लेके चलेंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि सर हमारी स्कूल में तो ऐसा V1 V5 वाला बताए थे, आप तो V1 प्लस ऐसे ES बता रहे हो। वो दोनों सेम है बच्चों, बस डरना नहीं, घबराना नहीं, समझने की हिम्मत पाल के रखो, ठीक है। सेम चीज है, कोई गलत नहीं कराएंगे आपका। अब देखो सब्जेक्ट प्लस V1 है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ES लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखो। हिंदी में पहचान की अगर मैं बात करूं ना, ता ती ते और लास्ट में हा होती है। ये क्या ता ती ते होती है भैया, हिंदी में देखो समझो, क्या कि मैं खाना खाता हूं, ता हूं आया लास्ट में, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ता हूं आ गया लास्ट में, हम क्रिकेट खेलते हैं, ते है आया। तो इस तरीका से जब ता ती ते लास्ट में ह होती है बच्चों, तो वहां पर ना आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। क्लियर है, रहेगी याद, तो बस ध्यान से इसको करते चलो, समझते चलो, ठीक है। ताती ते रहेगा तो हिंदी में मैं नहीं करा रहा। अब देखो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल की आती, एक तो फॉर्मेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तो 1-2 मैं फॉर्मेशन आपको सिखा ही देता हूं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ जो भी सीख रहे हैं पूरा सीख रहे हैं। मैं स्कूल जाता हूं, इस तरीके से हिंदी में रहते बच्चों के लिए, हमारी 8 9 के बच्चे मान के चलो देख रहे हो तो उन लोगों के लिए है, बाकी तो हम 11 12 के लिए स्टैंडर्ड बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, बट बेसिक्स स्टार्ट होगी। देखो अब इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे, हिंदी की फॉर्मेशन इसी की बेसिस पे होती है भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो देखो मैं के लिए भैया हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं का आई, फिर हम लोग वर्ब, काम क्या हो रहा है इसमें, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, तो यहां पर लिख देंगे गो मतलब जाना होता है, फिर ए से ये सभी नहीं लगेगा, हम सीधा ऑब्जेक्ट, कहां जा रहा है भाई, स्कूल, तो आई गो टू स्कूल,
इस तरीका से करना है। लाइक हम ले लेते हैं वह हिंदी पढ़ती है, ती है आया लास्ट में। इसका कैसे करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बहुत इजी है। वह के लिए हम लोग देखो लड़की है इसलिए दैट्स व्हाई यहां पर लिखेंगे क्या, सी। अब सी के साथ सी हो गया, फिर वर्ब, काम क्या करनी, पढ़ने का, तो सी रीड्स हो जाएगा, इसमें एस लग जाएगा, लेकिन पहले वाले में एस नहीं लगा। तो उसी चीज को मैं आगे बताता हूं आप लोगों को कि कब एस लगाना है, कब नहीं लगाना है। सी रीड्स किसको पढ़ती भाई, हिंदी को, तो सी रीड्स हिंदी, इस तरीका से हो जाएगा ये फाइनल। तो अब आ जाओ मेन कॉन्सेप्ट पर, समझा देता हूं आप लोगों को कब एस है, ईएस लगाना है। तो समझो जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू एंड दे हो, तो इस केस में आपका एस या ईएस नहीं लगता, ठीक है, याद रख लो। फर्स्ट ग्रुप ऑफ आवर सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, देन हम लोग एस या ईएस नहीं लगाएंगे भाई, नहीं लगाना है वो जगह। कब लगाना है भाई, तो कब लगाना है उला समझ लो, जब हमारा सब्जेक्ट ही सी ईट एंड नेम हो, देन आप लोगों को एस या ईएस लगाना है, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। वर्ब में ही लगता है, बाकी जगह नहीं लगता, याद रखेंगे। जब आई वी यू दे हो तब एस एस लगता है, और ही नहीं लगता, और ही सीट नेम हो तब एस एस लगता है, इसलिए यहां पर करा है। अब हमारा एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चंस पूछने से रहा, वो हमें 6, 7, 8 में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हम चलते हैं हमारे 9th, 10th, 11th, 12th की लेवल पर, जहां पर हमें सीधा सीधा क्वेश्चंस दिया जाता है कोई सभी, और उसको बोला जाता है भाई आप नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ। तो वो सभी चीजें सिखाते चलता हूं। तो बच्चों देखो ध्यान से, नेगेटिव अगर आपको पूछे, नेगेटिव बनाने का मैं पूरा रूल बता देता हूं। अगर इसको रख लिए ना दिमाग में, सेव कर लिए, तो समझो पूरा इंग्लिश ग्रामर आपका आसान होने वाला है। नेगेटिव बनाने का नियम बोल लेते हैं भाई अपन, बहुत इजी वाला। तो इसको ध्यान से देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से, एकदम ध्यान से। क्या करना है, आई वी यू और दे होना बच्चों, तो इसके बाद क्या लगाना है, डू नॉट लगा देना है। आगे समझ में, ठीक है। जब आई वी यू दे हो तब क्या लगाना है आपको, डू नॉट लगा देना है, सिंपल सा। इसी के बाद ना आई रहेगा, नेगेटिव बनाने के लिए बोला जाता है, डू इज डायरेक्टेड में आता है। 10th वाले हो तो समझ जाओ, 11th वाले को तो एक्सपीरियंस है कि 10th में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और 12th में कैसे पूछा जाएगा, वो पूरी चीजें करा रहा हूं। बस सेंटेंस बदलेगा बच्चों, काम वही करना है बस। इसलिए काम सीख जाओ, एक बार काम सीख जाओगे ना, दुनिया का कोई सा सेंटेंस उठा के दे, आपको सीधा नेगेटिव बनाने आ जाएगा। आई वी यू दे रहेगा तो आई रहेगा, तो आई के बाद डू नॉट, वी रहेगा तो वी के बाद डू नॉट, यू रहेगा तो यू के बाद, और दे रहेगा तो दे के बाद डू नॉट लगा देना है। चलो ये तो ठीक है भैया, बट हमारे पास सब्जेक्ट ही सी इट नेम रहेगा तब क्या करेंगे, तो हाँ बता रहे हैं भाई, देखो ही सी इट और नेम हो, कोई किसी का भी नाम हो, देन यहां पर लगता है डज नॉट। इस तरीके से ये रूल है भाई, ठीक है। और ये तो 2 रूल रहा आप लोगों का। एक्स्ट्रा रूल में क्या है, वर्ब से एस या ईएस को हटा देते हैं, ये है रूल इसका। बस ये रूल समझ जाओ, समझो आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 रूल, आई वी यू दे हो देन डू नॉट लगा देना है, ही सीट नेम हो देन डज नॉट लगा देना, और वर्ब से, अब देखो वर्ब में ऐसे ही तो लगा रहेगा, क्योंकि अगर ही सी इट नेम है ना, इस केस में उसमें ए से एस लास्ट में एकदम पाछू में लगे रहेगा, तो उसको हटा देना है। देखो बनाना कैसे है, पहले बनाना सीख जाओ, फिर पूरी कॉन्सेप्ट आपकी जेब में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सपोज दैट मेरे पास है दे प्ले अ मैच, ठीक है। ये 9th and 10th 11th लेवल की क्वेश्चंस है। अब 12th वाले लोग को भी कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, मैं आपको और भी प्रैक्टिस से चैप्टर वाइज क्लास वाइज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखो इसको नेगेटिव बनाना है। हाँ, नेगेटिव बनाने के लिए क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन सा है भैया, तो सब्जेक्ट हमारा दे है, और दे रहेगा देन आपको क्या लगाना है, डू नॉट। तो सिंपल सा दे लिखोगे और इसी दे के बाद क्या लगाना है, डू
नॉट, और यहां पर क्या है आपका प्ले है तो प्ले, अ मैच है तो मैच। बाकी जैसे तो कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना है, सिंपल से दे है तो दे के बाद आप लोग ये नया लाइन जोड़ देना, दे डू नॉट हो जाएगा, देन आपके आंसर मिल जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से बनाना है, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब देखो अगला क्वेश्चन बता देता हूं, सपोज दैट यहां पर हो सी ड्राइव्स स्कूटी, वह स्कूटी चलाती है, अरे गलत करवा रही है भी, स्कूटी ऐसा, ठीक है, सी ड्राइव से स्कूटी, वह स्कूटी चलाती है। इसको नेगेटिव बनाने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, मैं क्या लिखा चुका हूं, ही सी ईट नेम हो देन डज नॉट लगा दो भाई, बहुत आसान है। देखो नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, नेगेटिव बनाने का तो सी है तो सी लिखा अपन, और सी के बाद क्या लगा देना, सी डज नॉट, उसके बाद लिखेंगे ड्राइव, और इसमें से एस लगा हुआ है ना, ये वाली एस वो हट जाएगी क्योंकि रूल में है एस से एस लगा रहेगा लास्ट में, देन रिमूव इट, उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना। और लास्ट में किसको चला रहे हैं, स्कूटी को चला रहे थे, स्कूटी लिख दो भाई। इतना आपको करना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बस आप लोग करते चलिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर होगा, तब दुनिया का कोई से भी सेंटेंस आपको दिए आप बना लोगे, बस नेगेटिव बनाने के लिए। फर्स्ट नॉर्मल ऐसा हो तब ना, जब इस स्ट्रक्चर में आपको सेंटेंस मिले देन, ऐसा नहीं कि ऑल टेंसेस में ये करना है ना भाई, बाकी टेंसेस का मैं बताऊंगा आपको बहुत इजी वे पे, बस समझते चलो। एक तो आपको नेगेटिव बनाने बोलते हैं एग्जाम में, सेकंड वन क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सीख लो भाई, क्या होती है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने का नियम मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, ये भी जितना आसान ये समझ गया, समझो ये भी आगे। अब देखो जैसे इसमें मैं बताया था, उसमें क्या करना है, जब हमारे पास क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, देन क्या करना है, इससे पहले डू लगाना है। क्या लगाना है, डू लगाना है, इससे पहले, मतलब इसी के आगू में, एक हर आगू में क्या लगा देना है, डू लगा देना है। आई रहेगा तो आई से पहले, वी रहेगा तो वी से पहले, यू रहेगा तो यू, दे तो सिंपल से वहां पर डू नॉट लगा देते क्योंकि नेगेटिव बनाना था। यहां पर इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाली बनानी, प्रश्न वाली बनानी है, देन वहां पर क्या लगाओगे बच्चों, डू लगाओगे। फिर अगला ग्रुप का क्या है, ही सी ईट एंड नेम हो, तब इस केस में ना इससे पहले आप लोग क्या लगाओगे वो समझ लो भाई। वो बहुत से बच्चों को तो पता चल गया क्या लगेगा, उसमें डज नॉट लगता था, इसमें क्या लगेगा, डज लग जाएगा। बहुत इजी है, करके दिखाता हूं। एक्स्ट्रा उसमें रूल था, जैसे कि तो इसका एक्स्ट्रा रूल की अगर मैं बात करूं ना, इसकी एक्स्ट्रा रूल है, जैसे कि इसमें वर्ब से, तो ये रूल उसमें भी रहेगा सेम, उस ये रूल को कॉपी पेस्ट करोगे वहां पर भी, उस रूल को लिख लो। एक्स्ट्रा रूल क्या है, आपको अंत में ना बच्चों, अंत में ना मेरे भाई मेरे बहन, आपको क्या करना है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव, उसको नहीं भूलना है। अंत में, लास्ट में एकदम, देखो कैसे, सपोज दैट हमें यही क्वेश्चन देंगे, ये वाली, दे प्ले अ मैच, और इसको बोलेंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोलेंगे मैक इंटरोगेटिव, ऐसा सब बोले रहेंगे, मैक इंट्रोगेटिव बोल दे रहेंगे। आंसर होगा सिंपल सा हमारा इंट्रोगेटिव बनाने का, मैं क्या बोला हूं, आई वी यू दे हो, देन डू लगाना, तो सामने में लगा दो डू, बाकी कुछ नहीं करना है। दे है तो दे, प्ले है तो प्ले अ मैच, और लास्ट में क्वेश्चन हो गई, आंसर नंबर मिल गई, इतना बस करना है सिंपल सा, बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। दूसरा की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है, मान के चलो हमारे पास कौन सी क्वेश्चन थे, इसी को बता देता हूं, सी ड्राइव्स स्कूटी, तो सी अपन लिखेंगे सी ड्राइव्स स्कूटी, तो सी ड्राइव्स स्कूटी है ना, देन हम लोग के इसका इंट्रोगेटिव जब अपन बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव कैसा होगा, सी से पहले क्या लगाएंगे, सी है अपन का, ही सी इट नेम है तो डज लगेगा, तो यहां पर लगा दो डज, और सी है तो सी, ड्राइव हो जाएगा, ड्राइव्स एज जो है वो रिमूव करेंगे ही करेंगे, उस रूल को पेस्ट करना मैं बोला था, ठीक है, ड्राइव हो जाएगा, और लास्ट में आपका स्कूटी है तो स्कूटी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से करना भाई, बहुत इजी से है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ क्वेश्चंस और भी आप करके आपको देखना है। तो देखो हम चाहे तो होमवर्क आपको दे सकते थे, बट आपको खुद से करके देखना है। एक्चुअल में होती क्या है कि
आगे पीछे आती, सबकी कमेंट भी आती तुरंत, तो हम देख नहीं पाते कमेंट में क्या एक्चुअल में तुरंत आती, तो सब समझ आती कि हाँ हम ये होमवर्क दे देते, इसका कमेंट आ रही है, या बच्चे ये बना के भेज रहे हैं, तो तुरंत चेकआउट करना भी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए होमवर्क नहीं दे रहे। तो आप लोग खुद से करके देखो, या आपको क्वेश्चन ही चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े तो अपने अपने क्लास के ग्रुप में जुड़ जाओ, या आप हमारे मेन व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर जुड़ जाओ, वहाँ मैं